वेलकम बैक क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 22 लघु काव्य उसका सेकंड पार्ट मुक्तक उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने दोहा के बारे में समझा था जिसमें वीर पुरुष की बात करी थी। आज हम मुक्तक समझने जा रहे हैं। तो ये मुक्तक हसमुख पाठक का है। हसमुख पाठक का जन्म 12/2/1930 में हुआ था और मृत्यु 3/1/2006 में हुई थी। ठीक है, अब हसमुख पाठक के जीवन के बारे में हम थोड़ा परिचय ले लेते हैं। हसमुख રતિલાલ પાઠક અટીરા અને માજી માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગવાળા ઠીક है। માજી પુસ્તકાલય અમદાવાદમાં ગ્રંથપાલ તરીકે કાર્ય કર્યું। તેમણે અડીસ અબાબામાં પણ ગ્રંથપાલ તરીકે સેવાઓ આપી। ग्रंथपाल मतलब लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी के ओसर होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, वस्तुનું મૂળ અને બીજા કાવ્યોમાં તેમના અનુવાદો છે। જાપાની નાટક ટ્વીનાઇટનો अनुवाद सारसीनो स्नेह नामे કર્યો। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन करना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे कि हसमुख पाठकનું जापानी नाटकનું नाम जणाવો, तो ट्वीनाइट। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हसमुख पाठकના जापानी नाटक ट्वीनाइटનો अनुवाद कया नामे કર્યો, तो सारसीनो स्नेह। ठीक है, तो इस तरीके से 1-2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। माँ दीकरो અને रात्रि पछીનો દિવસ एक 2 वार्ताओं तेमने लखेली है। ठीक है, 2 ही स्टोरी उन्होंने लिखी है। नमेली सांज अने तेमनो काव्य संग्रह स्वातंत्रोत्तर प्रयोगशील कविताओं नोंधपात्र संग्रह है। तो एमनी केटली कविताओं में स्वतंत्रतानी लड़ाईनी, ठीक है, आज़ादीनी वातो आपणे जोवा मळे छे। हवे आ मुक्तकनी अंदर शुं कहेवामां आव्युं छे? हवे मुक्तक एटले हूँ समझावी दऊं। मुक्तक मतलब होता है मोती। तो मुक्तक नो अर्थ थाय छे मोती। तो मोती जेटलू कीमती अपना जीवन में है। ठीक है, मोती की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो जेटलू कीमती मोती है एटलू ज कीमती आ मुक्तक होय छे। एटले कि आ मुक्तकनी अंदर कोई पण मुक्तक होय छे ए मुक्तक आपणे जीवन में कंईक एवो बोध आपे छे, कंईक शीख आपे छे, कंईक सारूं जीवन में शीखवा जेवुं बतावे छे। एटला माटे अहींया एने मुक्तक नाम आप्युं छे। ओके, तो मुक्तकनी तुलना कोनी साथे करवामां आवी छे? मोती साथे। ठीक है, मोती। हवे आ मुक्तकनी अंदर शुं कहेवायुं छे? आ मुक्तकमां महात्मा गांधीना जीवननो खरो संदेश लाघवथी प्रतीकात्मक रीते वर्णव्यो छे। ओके, तो आ मुक्तक जे छे कोना माटे लखायेलुं छे? गांधीजी माटे। अने गांधीजी तो आपणा सौना आदर्श छे। तो गांधीजीना जीवनथी आपणे घणुं बधुं शीख्या पण छे। तो गांधीजीना जीवननो खरो संदेश, तो एमना जीवन परथी आपणने एक साचो संदेश आप्यो छे। केवी रीते? प्रतीकात्मक रीते, प्रतीकों द्वारा अहींया हसमुख पाठके बताव्युं छे। गांधीजी आखुं जीवन सतत कार्य करता रह्या हता। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने जब से मतलब समझा कि हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी है, तब से उन्होंने मतलब रात दिन एक कर सतत मेहनत कर बहुत ही लड़ाइयाँ लड़कर हमारे देश को आज़ाद करवाया। तो यहाँ पे इसीलिए बताया है कि गांधी जी आखुं जीवन जब तक जिए तब तक उन्होंने हमेशा कार्य करा है, कभी सोए नहीं, आलस नहीं करी। ठीक है, और हमेशा कुछ न कुछ करते रहे, भले अपने लिए नहीं मगर अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। तेमने कभी प्रमाद कर्यो न हतो। अब यहाँ पे वर्ड समझ लेना। प्रमाद मतलब आलस। आलस जो हम करते हैं ना, उसको बोलते हैं गुजराती में है प्रमाद। तो कहते तेमणे कभी प्रमाद कर्यो न हतो। हमारा तो क्या है, आज नहीं करना है, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो हम बहुत आलसी है। सुबह 5 बजे नहीं उठना, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो हमारा ये आलसपन है। पर गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करी, हमेशा काम करते रहे। जो भी छोटा बड़ा अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा काम करते रहते रहे। एवा गांधीजीनी समाधिने फूलोथी ढांकी तेमने सुवડાવ્યા છે। ठीक है, जब जिंदा रहे तब तो वो नहीं सोए थे, पर अब मर गए हैं तो सबने उनको फूलों की चद्दर उड़ा के, फूल को बिछाकर उनको सुला दिया है। तो गांधी जी की समाधि, समाधि मतलब राजघाट जहाँ पे है उसकी बात करी है। तो गांधी जी की समाधि ने फूलों थी ढांकी तेमने सुवડાવ્યા છે। ढांकी मतलब ढक देना। ठीक है, और उनको सुला दिया है। तेवुं जोईने लेखक व्यंग रूपे, ठीक है, कि जो इंसान हमेशा काम करता है और सबको कुछ न कुछ नसीहत देता है, तो आज उसको सुला दिया है। तो ऐसा व्यंग करा है, कटाक्ष करा है। तो गांधी जी ना कर्ममय जीवननो महिमा प्रकट कर्यो छे। ठीक है, तो आज उनको सुला दिया है लोगों ने, पर वो जीवन में कभी सोए नहीं है। तो ऐसा एक कटाक्ष रूप
यहाँ पे ये एक बात बताई है कि हमें भी जीवन में हमेशा कार्यरत रहना चाहिए, गांधी जी की तरह जीवन में कभी भी आलस करनी नहीं चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे इस मुक्तक में बताई है। आपको ये मुक्तक और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको दूसरा पैराग्राफ एक समझा रही हूँ, पर उससे पहले हम थोड़ा ये पंक्ति समझ लेते हैं। अब यहाँ जो हसमुख पाठक ने ये मुक्तक की पंक्ति लिखी है उसको समझ लेते हैं। आटला फूलो नीचे ने आटलो लांबो समय, ठीक है, यहाँ पे सिंपल से वर्ड है आटला फूलो नीचे कि इतने सारे फूल नीचे हैं, एंड आटलो समय आटलो लांबो समय इतना लंबा समय बीत गया, गांधी कभी सूता नहीं। तो अब 3 लाइन में हम क्या समझेंगे, ठीक है, पहला है आटला फूलो नीचे, आटलो लांबो समय दूसरा, और गांधी कभी सूता नहीं। तो इसमें हम समझेंगे क्या, तो इसके द्वारा हमें हसमुख पाठक ने ये बताया है कि इतने लंबे टाइम से लोगों ने फूलों को बिछाकर गांधी जी को सुला दिया है, ठीक है, इतना लंबा समय बीत गया। पर यहाँ पे उनके पहले के जीवन की बात करिए कि गांधी जी जब तक जिंदा रहे तब तक वो कभी सोए नहीं हैं। सोए नहीं मतलब कि कभी जीवन में आलस नहीं करा है और अपना कार्य हमेशा करते रहे। तो हमें भी अपने जीवन में कार्यरत रहना चाहिए, आलस को हमें दूर रखना चाहिए, जीवन में आलस करना नहीं चाहिए। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन आएगा कि આ મુક્તક શેમાંથી લેવામાં આવેલું છે, तो यहाँ पे है नमेली सांझमाती, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये राजघाट की पंक्ति को हम आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं दूसरा एक पैराग्राफ समझा रही हूँ जो आपकी बुक में ही है। देखिए यहाँ पे है मुक्तक। अब यहाँ पे जो राजघाट वाला है ना उसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे एक मुक्तक समझाया है। दूसरा कि ગાંધીજીનું જીવન સાદગીયુક્ત હતું, શ્રમયુક્ત હતું, સ્વાશ્રય હતું। अब तीनों का मीनिंग समझ लेना। गांधी जी नु जीवन क्यों तो सादगी मतलब सिंपल था, ठीक है, श्रम मतलब मेहनत करने वाला, ठीक है, मेहनतू थे, और साथ में स्व आश्रयी मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट थे कि कभी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, अपना काम खुद ही करते थे। तो ऐसे थे वो। तो हमें भी जीवन में ये 3 गुण उनके सीखने चाहिए। हमेशा सिंपल जीवन जीना चाहिए, हमेशा मेहनत कर कर जीवन जीना चाहिए, और हमेशा अपना काम खुद ही करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आराम हराम है ना माननारा गांधी जी क्यारे समयનો व्यय करता न હતા, ठीक है, वो हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने हमें एक वो सूत्र दिया है, एक स्लोगन दिया है कि आराम हराम है, कि आराम करना बहुत बेकार है, हराम है। એટલા માટે ગાંધીજી ક્યારેય સમયનો વ્યય કરતા ન હતા, ठीक है, टाइम को हमेशा यूज़ करते थे, उसको कभी वेस्ट करते नहीं थे। व्यय मतलब बर्बाद करવો, तो ક્યારેય બરબાદ કરતા ન હતા। રાજઘાટનું ગાંધીજીનું સ્મારક જોઈને કવિને થયું કે આટલા લંબા સમય સુધી ગાંધીજી જીવતી જીવત તો સૂતા નથી, પણ તે પછીથી પેઢીઓએ તેમને આ રીતે સુવડાવ્યા છે। ઓકે, તો ગાંધીજીનું સ્મારક એટલે એમની સમાધિ ક્યાં છે, રાજઘાટ। તો એ જોઈને કવિને થાય છે कि आटला लंबा समय सुधी गांधी जीवती जीवत सूता नहीं, ठीक है, इतने लंबे टाइम तक गांधी जी जब तक जिंदा रहे, जीवती जीवत मतलब जिंदा थे तब कभी उन्होंने वो सोए नहीं हैं। पर ते पछी अब तो मर गए हैं, इसलिए अभी की पीढ़ी ने मतलब अभी की जनरेशन ने उनको क्या कर दिया है, सुला दिया है। उनके जो जीवन के उपदेश थे उनको भी भूल गए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पछीनी पीढ़ीए तेमने आ रीते सुवડાવ્યા છે। तो तेनो व्यंग એટલે कटाक्ष विद्यार्थियों ने समझावे છે कि जीवन गांधी जी के जीवन के बहुत आदर्श हमें सीखने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि उनके जीवन में से हमें बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को सुधारना चाहिए। पर आज की पीढ़ी वो सब भूल गई है, उनको सुला दिया है, उनके सारे उपदेश को भी सुला दिया है। ये बात हमें यहाँ समझाइए। तो विद्यार्थियों ने समझाओ कि गांधी जी ना कर्मठता, देश प्रेम, समयનું आयोजन वगैरह ओछा शब्दों में सूचवाया है, ते स्पष्ट करूँ, ठीक है। तो गांधी जी के जीवन में हमें यही चीज़ बताई है कि हमेशा कर्मठता मतलब कर्ममय जीवन जीना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो यही मुक्तक वाली बात हमें सिर्फ ये 2 लाइन में बताई है, ठीक है। आटलो फूलो नीचे आटलो लांबो समय, तो आटला लांबा समय थी गांधीजीने આજની પેઢીએ ગાંધીજીને ફૂલો બિછાવીને સુવડાવી દીધા છે આટલા લાંબા સમયથી, પણ જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે કદી ગાંધી સૂતા નથી, એટલે કે તેમણે જીવનમાં ક્યારેય આળસ નથી કરી, હંમેશા જીવનમાં કર્મ કર્યું છે અને આળસને દૂર રાખી છે।
ઓકે, તો આજનું આ મુક્તક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે હાઈકુ સમજીશું. થેન્ક યુ.